बहुत ही ईजी है। नई चीज जैसे हम सीख जाएंगे तो सारी चीज भी अपने आप कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना कीमती समय बर्बाद किए। आपके सामने एक डायग्राम आया होगा। डायग्राम में बीच में है रिवर। रिवर के लेफ्ट हैंड साइड में एक घर है किसी महिला का, और रिवर के राइट हैंड साइड में एक टेम्पल है। टेम्पल के जस्ट नीचे एक ना फ्लावर पॉट रखा हुआ है। ठीक है, तो वो महिला आराम से समुद्र के पास ठंडी ठंडी हवा खा के हाथ में कॉफी का गिलास लेके मस्त आराम से मंदिर को देख रही थी। ठीक है, तभी उनकी नजर पड़ी वहां पर एक फ्लावर पॉट में। तो वो महिला अभी इस समय फ्लावर पॉट को देख रही है। ठीक है, और वो अपनी बिल्डिंग के घर के बालकनी में खड़ी हुई है। ठीक है, तो मैं पूछूं क्या आप लोग यहाँ पर रिवर की विड्थ जो है, रिवर की चौड़ाई बता सकते हो? तो ये काम हम कर सकते हैं। आपको यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा महिला की आंखों से, फिर पॉट तक का लाइन ऑफ साइट, फिर उसके बाद बिल्डिंग करके एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास यहां पर बन रहा है। ठीक है, अब एक और पिक्चर आपके सामने है। ठीक है, मान के चलो कि क्लास 10 को पिकनिक लेके गए हैं हम लोग। ठीक है, और वहां पर एक स्टूडेंट है और कुतुब मीनार के बिल्कुल ऊंचाई को कुछ कुतुब मीनार थोड़ा दूर से देख रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या आप लोग कुतुब मीनार की हाइट फाइंड आउट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखो अब यहां पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। दिख रहा होगा आपको, यहां पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इसका मतलब पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है ना कहीं डिपेंड करती है, लिंक्ड है पूरी राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट किससे आएगा? राइट एंगल ट्रायंगल से निकल के आएगा। तो आपको पता है कि हम लोग अब कुतुब मीनार की हाइट जो है हम लोग किसी स्केल से तो नाप नहीं सकते, है कि नहीं? और कोई भी बहुत ऊंची बिल्डिंग है उसको हम उसका जो लंबाई है वो किसी स्केल से तो नाप नहीं सकते, है कि नहीं? तो ये सब जब क्वेश्चन अराइज हुआ कि कैसे हम लोग ऐसी चीजों के डिस्टेंस को या फिर समुद्र की विड्थ को या फिर सन से मून तक का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें, ये जब क्वेश्चन अराइज हुआ उसके बाद एक नया डिपार्टमेंट आया मैथमेटिक्स में जिसका नाम पड़ा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो एक टेक्निक होती है मैथ्स में जिसका इस्तेमाल करके हम लोग डिस्टेंस और हाइट को फाइंड आउट करते हैं। तो इन ऑल द सिचुएशन गिवन अबव द डिस्टेंस और हाइट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल टेक्निक व्हिच कम अंडर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, 3 पोर्शन में डिवाइड है, ट्री, गॉन और मेट्रॉन। ट्री का मतलब होता है थ्री, गॉन का मतलब साइड्स और मेट्रॉन का मतलब मेजरिंग। ठीक है, तो इसका मतलब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स को मेजर करना उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। वाओ, कितना सिंपल है। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं बोलूं, इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल और साइड के मेजर को या उनके बीच में रिलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। उसकी स्टडी को ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमें सब कुछ पता चल गया किसके ऊपर डिपेंड करता है? राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर डिपेंड करता है। तो लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल आपकी स्क्रीन के ऊपर, ए बी सी, जहां पर सी पे बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, और देखो जब भी हमारे पास ना ट्राइंगल बनता है हम ना बेसिकली क्या करते हैं? एक्यूट एंगल को लेते हैं। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? 0 से जो 90 डिग्री के बीच में होते हैं। बड़े क्लास में हम लोग इससे बड़े एंगल भी लेते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर केवल एक्यूट एंगल पे ही काम किया जाता है। तो अगर मान लो मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो एंगल सी तो 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो ए और बी क्या हो गए? एक्यूट एंगल हो गए। तो एक्यूट एंगल कोई सा भी हो सकता है, मान लो ए भी ले सकते हैं हम लोग, बी भी ले सकते हैं। तो मान के चलो हमारे पास पहला एक्यूट एंगल लेते हैं हम लोग, एंगल ए। ठीक है, अब ये ध्यान रखना जो भी राइट एंगल ट्राइंगल है नीचे वाले को बोलते हैं बेस, ऊपर वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज बचा कुचा। तो AC हमारे पास बेस है, BC हमारे पास परपेंडिकुलर है और AB को बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, ये तब होता है जब एंगल कौन सा ले रखा हो हमने? A। बेस और परपेंडिकुलर क्या कौन से होंगे ये डिपेंड करता है कि हमने एंगल कौन सा लिया है। अगर हमने एंगल लिया है A, आपकी स्क्रीन के ऊपर अब पिक्चर आएगी, इस पिक्चर को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये ट्राइंगल हमारे पास ABC है, राइट एंगल बन रहा है B पर। ठीक है, और एंगल लिया हमने A। अब एंगल ए के जो ठीक सामने आपको एरो दिख रहा होगा, ठीक सामने जो एरो है ना ब्लू कलर का, वो सामने वाली चीज को बोलते हैं परपेंडिकुलर। जो भी हम लोग एंगल लेंगे उसके सामने वाले को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए इज परपेंडिकुलर। अब ए जो एंगल है उसके बगल में, उसके साथ जो लगा हुआ है, एडजेसेंट को बोलते हैं लगा हुआ, तो ए के साथ जो लगा हुआ उसे बोलते हैं बेस। क्या बोलेंगे? बेस। और जो साइड बच जाते हैं उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। यूं बोल सकते हैं 90 डिग्री के सामने जो आपको एरो दिख रहा है उसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है,
ये कब, जब एंगल लिया है हमने ए। अब दूसरी पिक्चर को देखो ध्यान से। अब यहां पर हमने एंगल, एक्यूट एंगल ए ना लेके हमने एंगल लिया है सी को। एंगल सी लेने के बाद ना हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू बदल जाती है। जो भी एंगल लेते हैं हम सी के ठीक अपोजिट क्या है हमारे पास, साइड अपोजिट टू एंगल सी, उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। जो भी एंगल लेते हैं उसके अपोजिट वाला होता है परपेंडिकुलर, और सी के जो एडजेसेंट है वो बेस हुआ, और जो हमारे पास बच गया उसे क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं क्लियरली डायग्राम के थ्रू, सिर्फ एंगल के बदलने से, एक्यूट एंगल के बदलने से हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू बदल जाती है। तो किसी भी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, वो हम बता सकते हैं। एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। जो एंगल हम लोग लेंगे उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, उसके साथ एडजेसेंट वाला बेस, बचा कुचा हो गया हमारे पास हाइपोटेनस। ठीक है, नाउ अब उसके बाद ना ट्रिग्नोमेट्री हम लोग क्या करने वाले हैं। देखो यहां पर ना जो भी एंगल होता है, अगर हम कोई एंगल ले रहे हैं, ठीक है, और जो भी हमने एंगल लिया उसके बाद हमारे पास जो भी साइड्स निकल के आई है ना, जैसे पी, ये राइट एंगल ट्राइंगल देखो, अब जैसे ये वाला लेते हैं बी सी ए, ठीक है, एंगल ले रहा हूं मैं एंगल ए, तो हमारे पास ये बी सी परपेंडिकुलर हो गया, ए सी बेस हो गया और हाइपोटेनस हो गया। अब ना यहाँ पर ना मैं कुछ ना कुछ रेशियोज लेता हूँ। रेशियोज का मतलब, रेशियो का मतलब क्या होता है, 1/2 को बोलते हैं 1:2, मतलब बटे में लेना। ठीक है, तो मैंने ले लिया पी अपॉन पे एच, ठीक है, ऐसी मेरा मन किया अब ले लो बी अपॉन पे एच, ठीक है, ऐसी मेरा मन किया अब ले लो पी अपॉन पे बी, फिर मेरा मन किया एच अपॉन पी उल्टा करके देखता हूँ, फिर बी अपॉन पी देखा मैंने, फिर बी अपॉन एच अपॉन बी देखा मैंने। तो मैं यहाँ पर केवल 6 रेशियो बना पा रहा हूँ। ट्राइंगल के अंदर मैं क्या बना पा रहा हूँ, 6 रेशियो बना पा रहा हूँ। तो इन रेशियो को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ना इनको कुछ ना कुछ नाम देना था, तो वहां पर फिर निकल के आया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक का नाम दिया गया। पहला जो हमारे पास P अपॉन पे H, मतलब BC अपॉन पे AB को नाम दिया गया साइन, और यहां पर एंगल का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए कौन सा एंगल लिया हमने, A लिया, तो बोलेंगे साइन A बोला जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग B अपॉन पे H लेंगे, तो उसको बोला गया हमने कॉस A। कॉस A का मतलब AC अपॉन पे AB। ऐसे P अपॉन B जो है वो tan A हुआ। साइन को उल्टा अगर हम कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल करेंगे साइन का, तो निकल के आता है कॉसेक H अपॉन पे P, और कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे H अपॉन B तो निकल के आया सेक A, और tan का रेसिप्रोकल करेंगे तो निकल के आया B अपॉन P कॉट A। ठीक है, तो हम बेसिकली अगर हम 3 चीज याद रखें, साइन की, कॉस की और tan की, तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होगा, और कॉट जो है वो tan का उल्टा होगा। हमें बस ये चीज ध्यान रखनी है, और बस ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपना ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल साइन होता है। तो हम लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। ऐसी कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, सेक कॉस का होता है, तो कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन पे सेक ए, और सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन पे कॉस ए। सिमिलरली tan ए इज इक्वल टू 1 अपॉन पे कॉट ए, एंड कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन पे tan ए। ये सारी बातें इसमें हम लोग लिख सकते हैं, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इतना कुछ काफी पढ़ लिए। ठीक है, अभी आप तो काफी इजी लग रहा होगा आप लोगों को। चलो मैं आप लोगों को एक स्टोरी समझाता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा कहानी भी सुन लेते हैं, थोड़ा आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। तो स्टोरी में ये है कि ना एक घर है गांव में, ठीक है, और वहां पर ना एक फादर रहते हैं जिनका, जो कि ना श्री हरि कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। ठीक है, तो वो जब भी किसी से मिलते थे उनकी बड़ी अच्छी बात लगती थी। जब भी वो किसी से मिलते ना बोलते थे हरी हरी बोल, चाहे वो घर में मिले चाहे बाहर मिले या कोई उनसे मिला के सबसे पहले ये बोलेंगे हरी हरी बोल। ये उनकी ना आदत हो चुकी थी। ठीक है, तो काफी अच्छी आदत थी ये। तो क्या हुआ अब ना, लेकिन जो उनकी वाइफ थी वो ना क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल नेचर की नहीं थी, वो पूजा पाठ में यकीन नहीं करती थी, वो मतलब अलग ही नेचर की थी। ठीक है, अब हुआ क्या, बीच में उनके एक ना मतलब बेटा पैदा हुआ। अब बेटा का नाम जो है मम्मी की जिद में रखा गया पप्पू। क्या नाम रखा गया, पप्पू नाम रखा गया। अब पापा जो है मैक्सिमम टाइम ऑफिस में रहते थे। ठीक है, तो पप्पू की जो शिक्षा है, उठना बैठना मैक्सिमम मम्मी के साथ रहता था, तो उसके अंदर मम्मी के मैक्सिमम गुण थे। ठीक है, तो पापा अब ऑफिस से आते हैं, उसको बोलते पप्पू हरी हरी बोल, तो वो नहीं बोलता, क्योंकि उसकी मम्मी मतलब वो ज्यादातर मम्मी के साथ रहता था, है ना, और मम्मी क्या कहते हैं उसके ऐसे नेचर की नहीं थी, तो वो पापा की बात को नहीं सुनता था, वो मतलब मुड़ के चले जाता था। तो फिर से पापा कल आते, फिर बोलते पप्पू हरी हरी बोल, तो नहीं सुनता। तो ऐसे क्या हुआ, वो धीरे धीरे करके बड़ा होने लगा, वो स्कूल जाता तो पापा उसके बालकनी में खड़े होकर चिल्लाते पप्पू हरी हरी बोल, तो फिर से मुड़ के चला जाता। तो ये सब होने लगा। तो ना अब लोग जो है फादर का काफी रिस्पेक्ट सम्मान करते थे। अब जो उसका बेटा है ना, जब भी उसका बेटा रोड में दिखता पप्पू ना, तो लोग उसे चिढ़ाते ऐसे कि पापा बोले पप्पू हरी हरी बोल, और ऐसे करके उसे चिढ़ाने लगते हैं, पापा बोले पप्पू हरी हरी बोल। तो फिर वो आके घर में बोलता, मम्मी लोग मेरे को ऐसा बोलते हैं कि पापा बोले पप्पू हरी हरी बोल, मम्मी ऐसा सब होता है। ठीक है, ये बातें होने लगी। तो यहां पर एक चीज ध्यान से सुनना, आप क्या बोला मैंने, पापा बोले पप्पू से हरी हरी बोल। ठीक है, स्टोरी कहते हैं खत्म। ठीक है, अब क्या है इस स्टोरी का मतलब,
अब आपको ना जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो थे ना, जो P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन बी, H अपॉन P, H अपॉन B, B अपॉन P, ये सारे याद हो गए। जी हाँ, याद हो गए। ठीक है, कैसे वो देखो ध्यान से। मैंने लिखा P, B और P, फिर मैं लिखा H, H, B। P फॉर पापा, B फॉर बोले, P फॉर पप्पू, H फॉर हरी, फिर H फॉर हरी, B से बोल। तो पापा बोले पप्पू हरी हरी बोल, पापा बोले पप्पू हरी हरी बोल। अब ये जो P H B H और P B है हमारे पास, P पापा बोले पप्पू, H H B हरी हरी बोल। अब जो पहला अगर मैं लूंगा P अपॉन पे H अगर मैं लूंगा, ये बन जाता है साइन ए, साइन ए। ठीक है, साइन ए। दूसरा लूंगा B अपॉन पे H, बन गया कॉस ए। tan ए बन गया हमारा P अपॉन पे B, और इसी को उल्टा लेंगे, H अपॉन P करेंगे तो साइन का उल्टा कॉसेक बन जाता है। H अपॉन B लेंगे तो सेक का उल्टा कॉस का उल्टा सेक बन जाता है, और अगर B अपॉन P लेंगे तो tan का उल्टा कॉट बन जाता है। जी हाँ, आप लोग को ये याद भी हो गया। बस आपने सिर्फ ये दिन भर में, आज के दिन भर यही बोलना वीडियो देखने के बाद, पापा बोले पप्पू हरी हरी बोल। इससे आपके सारे रेशियो आपको टिप्स में याद हो जाएंगे। अब ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। अब हम लेते हैं एक सुंदर सा एग्जांपल। अब उस एग्जांपल में कैसे अप्लाई करना, बिल्कुल ध्यान से देखना आप। हमारे पास मान के चलो एक ट्राइंगल है, ABC हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें C पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और AC दे रखा 5 सेंटीमीटर, BC दे रखा 12 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में बोला जाता है फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालो जब एंगल गिवन हो एंगल A। कौन सा एंगल गिवन हो, एंगल A। जब एंगल A गिवन है तो हमारे P की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर। A के ठीक अपोजिट जो होता है हमारा परपेंडिकुलर होता है, मतलब BC की वैल्यू परपेंडिकुलर वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर, A के एडजेसेंट दे रखा 5 सेंटीमीटर, बेस की वैल्यू हो गई, और जो हमारे पास 90 के ठीक सामने AC लॉन्गेस्ट जो साइड होती है उसे हाइपोटेनस बोलते हैं, वो हो गया 13 सेंटीमीटर। तो P 12, B 5 और H की वैल्यू 13 हमारे पास निकल के आ चुकी है। पहला हमारे पास जो रेशियो होता है, आप याद करो, पापा बोले पप्पू, P B P हरी हरी बोल। तो पहला होता है P अपॉन पे H, साइन A। तो साइन A इक्वल टू P अपॉन पे H, जो कि हो गया 12 अपॉन पे 5। दूसरा होता है हमारे पास कॉस A, कॉस होता है B अपॉन पे H, पापा बोले पप्पू, बीच में B आता है, हरी हरी तो बीच में H आता है, तो B अपॉन पे H होता है कॉस की वैल्यू। तो कॉस A इज इक्वल टू हो गया 5 अपॉन पे 13। उसके बाद आता है हमारे पास tan थीटा, tan A, सॉरी थीटा क्या एंगल होता है बाद में बताऊंगा, मुंह से थीटा निकल गया मेरे। tan A इज इक्वल टू होता है हमारे पास, दोबारा देखो, पापा बोले पप्पू, लास्ट में P आया, हरी हरी बोल B आया, तो P अपॉन पे B जो है हमारे पास वो होता है हमारे पास tan A। तो tan A की जो वैल्यू है वो हो गई 12 अपॉन पे 5। तो अगर हम उल्टा कर देंगे इसका, हम लोग क्या कर देंगे, H अपॉन P कर देंगे, H अपॉन P कर देंगे, 13 अपॉन 12 कर देंगे तो वो कोसेक बन जाएगा। अगर हम H अपॉन B कर देंगे 13 अपॉन 5 तो वो सेक बन जाएगा। और अगर हम लोग tan का उल्टा करेंगे कॉट B अपॉन P, तो 5 अपॉन 12 बन गया कॉट की वैल्यू। तो इस तरह से हम देख सकते हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल पे अगर तीनों साइड पता हो और कोई एंगल की करस्पॉन्डिंग हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने हो तो हम बड़े आराम से कर पा रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइप में कैसे पूछ सकता है वो भी देखो। अब मैं सिर्फ एक चीज और लेके आ रहा हूं इसमें, कि मैं सिर्फ इसमें ना क्या कहते हैं, एंगल को चेंज कर रहा हूं। मैंने बोला फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसी ट्राइंगल के अंदर व्हेन एंगल इज एंगल B। ठीक है, एंगल कौन सा लिया, B। अब B लेने पर हमारे पास क्या वैल्यू बदल जाएगी, हमको पता है P और B परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास बदल जाएंगे। तो B के ठीक सामने अपोजिट जो है हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, जो कि AC बन गया 5 सेंटीमीटर। तो अब की बार जो P की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और B की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, एडजेसेंट B के 12 सेंटीमीटर, और H की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो है 13 सेंटीमीटर। नाउ अगर मेरे को पहला एंगल निकालना है साइन B, साइन का मतलब होता है पापा बोले पप्पू हरी हरी बोल, P अपॉन पे H। तो P कितना, 5 अपॉन पे H कितना है, 13, तो 5 अपॉन 13 वैल्यू हो गई साइन B की। ऐसी कॉस B होता है B अपॉन पे H, मतलब 12 अपॉन पे 13। इस तरह से tan A की वैल्यू होती है हमारे, tan B की जो वैल्यू होगी वो होगी P अपॉन B, मतलब 5 अपॉन पे 12। इन सबका उल्टा कर देंगे हम लोग। जब हम लोग करेंगे 13 अपॉन 5 तो बन जाएगा कॉसेक, जो कि साइन का उल्टा होता है। और अगर हम इसी को कॉस का उल्टा सेक होता है हमारे पास, ठीक है, अगर हम लोग H अपॉन B कर देंगे 13 अपॉन 12 तो ये बन जाएगा सेक B। और लास्ट में हमारे पास अगर हम लोग B अपॉन P कर देंगे 12 अपॉन पे 5 तो ये बन जाएगा कॉट B। तो इस तरह के चीजें हम लोग देख सकते हैं कि एंगल के बदलने से हमारा परपेंडिकुलर और बेस की जो वैल्यूज है वो बदल जाती हैं। तो एक बार मैं जल्दी से बता देता हूं हमने आज की वीडियो में क्या क्या सीखा ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। हमने आज की वीडियो में सीखा कि सबसे पहले हमने ये देखा कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है कि तीन चीजें मिलकर
मिलकर बनता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल और साइड के रिलेशनशिप को नापना या फिर मेजर करना हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सीखते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास हमने एक चीज दिखा, राइट एंगल ट्राइंगल पे परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज होते हैं अगर हम एंगल को बदल ले। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, एंगल के साथ वाला बेस, बचा हुआ जो है वो हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोगों ने लिया और रेशियोज लिए, P अपॉन H लिया, B अपॉन H लिया, P अपॉन B, H अपॉन P, H अपॉन B और B अपॉन P। तो फिर इनको नाम दिया हमने साइन, फिर साइन का उल्टा कॉसेक बोला, कॉस दिया, कॉस का उल्टा सेक बोला, टेन का उल्टा कॉट हमने नाम दिया। उसके हमने एक स्टोरी समझी जिसमें बहुत अच्छे डिवोटी थे, उनके बेटे का नाम पप्पू था, तो पापा हमेशा पप्पू को बोलते थे हरी हरी बोल, वो नहीं बोलता था तो नाम पड़ गया उसका, उसको चिढ़ाते थे लोग, पापा बोले पप्पू हरी हरी बोल, तो इस नाम से चीज फेमस हुआ। आपको ये याद रखना है स्टोरी, पापा बोले पप्पू हरी हरी बोल, काफी यूजफुल है हम लोगों के लिए। पी बी पी एच एच बी, ठीक है, तो P अपॉन एच साइन, B अपॉन एच कॉस, P अपॉन बी टेन, इसको उल्टा कर देंगे तो कॉसेक साइन और कॉट की वैल्यू निकल के आई। उसके हमने देखा साइन और कॉसेक, कॉस सेक टेन और कॉट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, रेसिप्रोकल एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ऐसे टेन कॉट का और कॉस जो है वो सेक का उल्टा होता है। फिर हमने दो क्वेश्चन लिए बहुत सुंदर से, और हमने सिर्फ एंगल को चेंज किया तो हमने देखा P और B की वैल्यू कैसे बदलती है, वो हमने सीखा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने इतना ही सीखना था। इसके ऊपर अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हम सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है, और 8.1 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ में इस वीडियो को बनाने के लिए मेरी बहुत मेहनत लगी है, तो आप इस वीडियो को प्लीज इस वीडियो को कम से कम 10-20 बंदों, जो भी वीडियो देख रहा है पॉज करके शेयर करो, उनको बताओ कुछ कितना इंटरेस्टिंग है ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बहुत नया है, काफी ईजी है, उन सबको शेयर करो जितना हो सके, ग्रुप, स्कूल ग्रुप में, अपने फ्रेंड को पर्सनली, या कोई आपका ट्यूशन ग्रुप है, सब जगह इस वीडियो को फैला दो इस वीडियो को पूरी दिल्ली में। और आज के अंदर हर किसी का ट्रिग्नोमेट्री की बात अगर आए ना तो उसके मुंह से क्या निकलना चाहिए, पप्पू पापा बोले पप्पू हरी हरी बोल, ये चीज फैलनी चाहिए आपके लोकल एरिया में। इसे फैलाओ, जितना हो सके उसे फैलाओ।